आखिर क्यों शिमला में एक मस्जिद पर जबरदस्त बवाल मचा है। और शिमला, अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के ही एक मंत्री बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं एक मस्जिद को लेकर। हम आपको बता दें कि शिमला के संजौली इलाके में एक अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में प्रश्न उठाया और उनके बयान से पहले जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार मस्जिद का घेराव कर रहे थे, विरोध कर रहे थे और अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि एक मंजिल की इजाजत लेकर आखिर 5 मंजिलें कैसे बन गई? प्रशासन ने बिजली और पानी क्यों नहीं काटी? क्या नगर निगम उस समय सो रहा था या कोई वजह और थी? इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की वजह से लोगों का उस सड़क पर गुजरना मुश्किल हो गया है। औरतों पर भद्दे कमेंट किए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि शुरुआत में एक समुदाय विशेष के 190 लोग वहां थे, 190 लोग जो वहां रजिस्टर्ड थे वो एकाएक 1900 कैसे हो गए? उन्होंने यह भी पूछा कि ये जमात के लोग हैं या रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश से आए हैं, कौन है ये लोग? इसकी जांच होनी चाहिए, पुलिस को इस पर फैक्ट्स लाने चाहिए। एक बात और हम आपको बता दें, विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब जांच कराने की उनसे मांग की गई, इस मस्जिद के खिलाफ स्थानीय लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पार्षद इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है और लोगों के बढ़ते गुस्से और विरोध को कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में उठाया। और जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो कांग्रेस के खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा था। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गंभीर मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन बीजेपी के बेंच के लोगों से वहां तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। हालांकि एआईएमआईएम के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने इस विवाद में राजनीति को देखा है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल करते हुए पूछा है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की, और कांग्रेस की सरकार के मंत्री बीजेपी की भाषा आखिर क्यों बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली बात पर भी तंज करते हुए पूछा कि मोहब्बत की दुकान में ये नफरत के बोल या नफरत ही नफरत आखिर क्यों इस समय नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री ने विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस में मस्जिद को लेकर क्या क्या कहा, क्या क्या सवाल उठाए, आप सुनिए। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोला। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहां पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजौली बाजार में छोड़ो पर लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर। और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर, जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं
जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। बहुत गंभीर और बहुत संवेदनशील मुद्दे एक एक कर उठा रहे हैं कि अब चाहे संजौली हो या लोअर शिमला में वो सुरंग का रास्ता हो जो बल्दियां की तरफ जाता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो वहां पर महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है। ये भी कह रहे हैं लव जिहाद एक बड़े रूप में अब उभर रहा है, इस पर गौर करने की आवश्यकता है। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए अनिरुद्ध सिंह ने, कांग्रेस के लिए यह बहुत जोखिम भरी बात हो भी सकती है और इसीलिए इस समय कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश में संभल कर बोल रहे हैं। नाव की कदर करते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द एम्बिट ऑफ द म्यूनिसिपल एक्ट हम इसमें कार्रवाई करें। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा देश, हम निश्चित तौर से वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, मगर हमारी एक अलग आइडेंटिटी एक देवभूमि के नाम से हिमाचल प्रदेश की पूरे देश के अंदर जानी चाहती है और उसकी मर्यादाओं को बनाए रखना मैं समझता हूं हमारा दायित्व बनता है। और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंसेस उन्हें ज्यादा तूल देना या उनको जो है राजनीतिक लाभ से उनको आगे लेकर जाना, मैं समझता हूं कि वो प्रदेश के हित में नहीं है। और मेरा ये विनम्र निवेदन सबसे रहेगा कि कानून को अपनी कार्रवाई करने दे और उसमें। अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नोबडी हैज़ द राइट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। उनको भी कानूनन जाना चाहिए। कोई इलीगलिटी है तो कंसर्न जो भी, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे यूडी है, चाहे कॉरपोरेशन है, उनके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। बिजली विभाग, पानी विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कई ऐसे विभाग है, वो आखिर कर क्या रहे थे जब एक 5 मंजिला इमारत और वो भी गैर कानूनी इस तरह से बन गई। ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी के विधायक ही नहीं, मंत्री भी उठा रहे हैं। क्या कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है। प्रदेश में सभी का धर्मों का सम्मान है और मैं ये कह सकता हूं कि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, हमारी सरकार कड़ाई से उसका पालन करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। क्या कारण रहे हैं कि क्यों ऐसी बात फैल रही है, इस पर हमने गहनता से विचार विमर्श किया। कल शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना बयान दिया है और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी वारदात को हिमाचल प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा। मैं पवन भारद्वाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, अमन, ये जो पूरी समस्या है गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की, अवैध कंस्ट्रक्शन की, तहबाजारी की, या फिर 190 से 1900 लोग, अनिरुद्ध सिंह जो प्रश्न उठा रहे हैं, कितने गंभीर हैं ये मुद्दे जो वो उठा रहे हैं और किस तरह का समर्थन उन्हें हिमाचल में मिल रहा है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो समर्थन मिल रहा है वो बीजेपी का मिल रहा है। बीजेपी ने समर्थन किया है और इस विवाद पर क्योंकि कुछ विधायकों ने आपत्ति भी जताई है, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जनार्था, तो उनकी ओर से भी आपत्ति जताई गई है कि इतना विवाद या इस तरीके की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो पॉइंट जिसका जिक्र अनिरुद्ध सिंह की ओर से किया गया है उस पर जांच होनी चाहिए, ये मस्जिद के मौलवी जो शहजाद इमाम है उनका कहना है। और मैं ठीक बिल्कुल मस्जिद के सामने खड़ा हूं, आपको विजुअली
भी नजर भी आएगा कि जो 4 फ्लोर बन रखे हैं, आप देखिए लाइट ग्रीन कलर में, ये ग्राउंड फ्लोर है जो 1947 से पहले का बना हुआ है और वक्फ बोर्ड के पास इसकी जिम्मेदारी थी। तो समय के साथ और हाल ही में 2010 के बाद ऊपर के फ्लोर जो हैं वो चुने गए, ऊपर के फ्लोर बनाए गए और 2015 में आखिरी बार इसकी कंस्ट्रक्शन हुई। ये शहजाद इमाम जो यहाँ पर मौलवी हैं उनका कहना है। और ये चारों के चारों फ्लोर जो हैं वो नए तरीके से तब्दील हुए हैं, नए बने हैं। ये साफ तौर पर इल्जाम है और ये इलीगल है क्योंकि 44 बार इसकी हेयरिंग एमसी के पास हो चुकी है। वक्फ बोर्ड और नगर निगम दोनों आमने सामने हैं जिनकी ओर से केस लड़ा जा रहा है। और मस्जिद की ओर से ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई इलीगल कार्रवाई है या किसी ने कोई ऐसा अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर मौलवी या यहाँ पर मस्जिद उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। और यहाँ पर क्या इसको डिमोलिश किया जाएगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि गौरव 2 बड़े इसमें डेवलपमेंट हुई थी 2010 में और उसके बाद 2018 तक आते आते, और दोनों समय में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। और ये अब आकर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है भी यहाँ पर तो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे वो नगर निगम हो चाहे और डिपार्टमेंट है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं ना कहीं अप्रूवल जरूर चाहिए होता है। तो क्या इनिशिएटिव उनकी गवर्नमेंट ने लिया, क्योंकि विधानसभा में अगर उन्होंने मुद्दा उठाया लेकिन मुद्दे को सुलझाने का काम भी उनकी ही सरकार का है, तो क्या ये चारों फ्लोर जो है क्या इसकी परमिशन थी? क्योंकि ये कहना है शहजाद इमाम का जो मौलवी है यहाँ पर कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही ये बना हुआ है। लेकिन ये तो एक बात हुई, चाहे वो बांग्लादेश से वक्फ बोर्ड, अगर ये वक्फ बोर्ड की भी जमीन है, क्या अवैध निर्माण वहां हो सकता है? पहली बात, क्या 5 मंजिला इमारत वहां पर बन सकती है? नक्शा पास हुआ था? ये कई ऐसे प्रश्न उठते हैं। लेकिन ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो अनिरुद्ध सिंह ने उठाई कि महिलाओं का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, सुरंग के रास्ते जब वो निकलती हैं तो वहां पर भद्दे भद्दे कमेंट पास किए जाते हैं। ये एक और गंभीर समस्या। 190 से 1900 लोग कैसे हो गए? तहबाजारी पर एक और मुद्दा, इस पर प्रशासन की कोई सफाई, क्योंकि अपनी ही सरकार पर वो बड़े प्रश्न लगा रहे हैं इस समय। देखिए इसके अलावा और भी हैं। इसके अलावा एक अहम बिंदु ये भी है कि 2000 बाद के बाद 1900 ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड बनाए गए, यानी कि माइग्रेशन यहां पर बड़े लेवल पर हुई है। और माइग्रेशन को वेरीफाई एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे किया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो चीज का जिक्र, चाहे वो रोंगैया मुस्लिम है चाहे बांग्लादेश से कोई आया है, तो ये एक अपने आप में बड़े सवाल है जिस पर अभी भी प्रशासन को क्लेरिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि एक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट को ही लेना, और खुद उनकी सरकार है जो अनिरुद्ध सिंह मंत्री जिन्होंने ये इल्जाम लगाए हैं। क्योंकि मस्जिद की ओर से इतना कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल हुई भी है तो इस पर नगर निगम देखेगा। जो भी कोर्ट का फैसला होगा सुनवाई के बाद, इस पर वक्फ बोर्ड देखे और प्रशासन देखे, जो भी इस पर निर्णय लिया जाए। और जहां तक वेरिफिकेशन की बात है, या जो छोटे क्राइम्स हुए हैं या किए जाते हैं, जो इल्जाम है, चाहे वो चोरी है चाहे लफ्जियात, जो भी इल्जाम है, तो इस पर मस्जिद की ओर से इतना कहना है, क्लैरिफाई जो किया गया उनकी ओर से, कि ये प्रशासन इस पर देखे, प्रशासन वेरीफाई करे कोई माइग्रेशन है। अमन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, क्योंकि पहले देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के आरोप लगे थे और अब देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। और अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि शिमला के संजौली इलाके की जिस गली में ये आधी अधूरी 4 मंजिला मस्जिद है, इसे लेकर ये पूरा विवाद है क्या, किस वजह से ये पूरा मुद्दा खड़ा हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूं सर, खुले, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर। मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहां भी दूंगा सर। 2010 में काम शुरू किया सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर। उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा। उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर
कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका। 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात है। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? वो क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवादी हूं जनार्था जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर। ये भी बात है 2024 में सर, 2024 जून में ये टूटे हैं। ये मेरे पास रिपोर्ट है सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं सर, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट ले कर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए, और हिमाचल प्रदेश सरकार मालिक है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है उसका बिल्कुल कब्जा अपने पास ले। ये मैं टेबल पे ले कर रहा हूं सर।